याद रखना मेरे दोस्त, सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होता। सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होता। जिंदगी हर पल उदास नहीं होता। खुदा पे यकीन कर मेरे दोस्त, कभी कभी वह भी मिल जाता है जिसको हम उम्मीद नहीं करते। तो आज की वीडियो लेक्चर में मैं संजय सर C5 कॉन्सेप्ट क्लासेस से ऑर्गेनिक का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग आज जिक्र करेंगे। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई भी केमिस्ट्री का या कोई भी चैप्टर यदि हम पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट होता है, इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हम लोग को समझना पड़ता है। तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में और देखेंगे कि इस पर जो है सो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है और भविष्य में पूछने की भी संभावना बनता है। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो डिस्कशन जो करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन। अब सवाल ये उठता है कि टाइप्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इसमें कार्बन का भी टाइप होगा? तो एकदम होगा। जैसे आदमी का टाइप होता है ना, कोई काला, कोई गोरा, कोई कुछ, कोई लंबा, कोई नाटा, तो इसमें भी कार्बन का भी टाइप होता है। अब वो कार्बन के टाइप के आधार पर हम कैसे उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो सबसे पहले ये जो टाइप्स ऑफ कार्बन जो है ना, इस टाइप्स ऑफ कार्बन में जरा देखिए, यदि हम कोई कंपाउंड ले ले, जैसे देखिए अब हम जो है सो कार्बन की टाइप की बात जो कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, जैसे मान लिया जाए कि ये CH4 जो है इसको हम लोग कहते हैं मीथेन। क्लियर है? अब जो है ये मीथेन जो है यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना? तो देखिए अब यहां से क्वेश्चन फिर बनता है कि यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होगा ही होगा, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होगा उसके वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना? अब हाइड्रोजन का क्या रोल होता है उस कार्बन के साथ? तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के वैलेंसी को मेंटेन करता है, मतलब ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? जिसमें 8 कार्बन प्रेजेंट हो। जैसे मान लिया जाए कि ये जो कार्बन है इससे जो है देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लोग कार्बन जो लिखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है और 2p2 होता है। तो देखिए 2 2 4 और 2 6, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन, लीविस साहब का कहना था कि यदि कोई एटम है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स है, आयन है, वो तभी स्टेबल होगा जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अपने पास जो है यह 4 इलेक्ट्रॉन को जो है, ठीक है ना, यह 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और यदि मिलता तब यह जो है सो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता। अब ऐसे सिचुएशन में यह क्या करेगा कि हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है ना? हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 4 हाइड्रोजन, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है ना? अब यह 4 इलेक्ट्रॉन जब ये हाइड्रोजन का और 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इसका मतलब है कि इसको हम क्या बोलेंगे कि इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब हम क्या लिखेंगे कि इसका ऑक्टेट जो है, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ठीक है ना? ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये जो ऑक्टेट कंप्लीट जो है, ठीक है, अब ये जो ऑक्टेट कंप्लीट जो है इसका मतलब हम यहां से क्या कर सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब जो है
कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यह स्टेबल होगा। यहां तक तो बात समझ में आई। लेकिन अब जरा सोचिए, अब यहां पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होगा, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? तो इस बॉन्ड को कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अब यह जो कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना, यह कोवैलेंट बॉन्ड यह जो सो शेयरिंग प्रॉपर्टी से, मतलब इसको लिखेंगे शेयरिंग प्रॉपर्टी, यह जो सो शेयरिंग प्रॉपर्टी से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसी वजह से इसको जो है सो हम क्या कहेंगे? कोवैलेंट। और साथ ही साथ यह भी हम कहेंगे कि यह जो है सो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना जरूरी है। विदाउट कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट? अब यहां तक जो है, अब सवाल यहां से उठता है कि ये जो टाइप्स ऑफ जो कार्बन है, देखिए किसी भी कंपाउंड में या किसी भी सब्जेक्ट में यदि उसका क्लासिफिकेशन यदि करते हैं, तब जो है वह टॉपिक जो है बहुत अच्छा क्लियर होगा। और यहाँ पर जो है सो हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन है सब एक ही तरह का कार्बन दिखता है, देखने में एक ही तरह के कार्बन नजर आता है। लेकिन उसमें भी जो है सो टाइप होता है। आदमी को देखिए, आदमी में भी कई टाइप होता है। हम लोग कास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, हम लोग हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, हम लोग जो है सो उसका जो है सो कलर के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार से तो यहाँ तो कार्बन के लिए कोई कलर और कोई कास्ट और कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी यह जो है सो कार्बन का यहाँ पर टाइप होता है और 4 टाइप का कार्बन होता है। ठीक है ना? अब जो है सो क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग जो है सो यहाँ पर देखें कि यह जो कंपाउंड जो है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना जरूरी था, इसीलिए यह जो है सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। और हाइड्रोजन जो है इस कार्बन को जो है सो ऑक्टेट को मेंटेन किया। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर यदि हम टाइप, जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 और ये जो है सो CH3। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि इस कंपाउंड में हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बन। अब आपको टाइप्स ऑफ कार्बन बताना है कि कार्बन के कितने टाइप होता है, कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे? तो देखिए, अब जो है सो जरा सोचिए कि ये मिडिल में जो कार्बन है, इस कार्बन की यदि बात करें तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर यहां से, इसको ये दोनों कार्बन को हटा के इसको यहां लिख दे CH2। ठीक है ना? तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ना, 2 वैलेंसीज खाली है। अब यह कार्बन जो है, इस कार्बन से इसको थोड़ा सा और भी आप कर सकते हैं, तो इसको जो है सो इस तरह से कर दीजिए। देखिए कार्बन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पर जो है सो ये बन जाएगा। अब देखिए इस कार्बन से ये बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड से एक कार्बन ये अटैच है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, मतलब इसका नंबरिंग कर दे 1 2 3। तो ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 पर जो है सो ये कार्बन नंबर 3 बन गया, और ये जो है सो इधर एक कार्बन को जोड़ दे, तो ये जो है सो क्या बन जाएगा? कार्बन नंबर 1। अब जरा सोचिए कि ये जो कार्बन जो है, ये कार्बन इसको जिसको हमने यहाँ किया है, इस कार्बन कितने कार्बन से जुटा हुआ है? 2 कार्बन से। इसका मतलब है कि यह जो कार्बन जो बना, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन। और भी क्या बोलेंगे? इसको जो है सो सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। ठीक है ना? यानी हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बोलते हैं। फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, और क्या होता है? थर्ड प्राइज। तो यह जो है सो सेकेंड प्राइज मतलब 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। क्लियर है? अब जरा सोचिए कि यदि इसको हम डिवाइड नहीं करते, तो फिर इसका हम 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन क्यों कहते? नहीं कहते। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो लॉजिक जरूर है, जिसके वजह से हमें यहाँ पर डिवाइड करके और इसको लिखना पड़ रहा है 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। तब जो है जरा सोचिए तो कि तब ये कार्बन को भी हम 2 डिग्री लिखें? नहीं लिखेंगे।
क्यों नहीं लिखेंगे, जरा सोचिए। ये जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन को यहाँ पर मान लिए ये फर्स्ट कार्बन है, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ, स्ट्रक्चर ये बन गया। अब यहाँ पर जो है सो देखिए ये बॉन्ड है, यानी वैलेंसी इसका। अब ये खाली है, अब इस कार्बन से देखिए तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 2, ये जो है सो कार्बन नंबर 2 से अटैच हो गया, ठीक है। अब 2 से अटैच हुआ, इसका मतलब कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, केवल इस कार्बन से। अब यदि मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन है, इसको मैं इस तरह से लिख दूं, और ये जो कार्बन जो है इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन, इस तरह से 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो जरा सोचिए कि यह जो कार्बन जो था, ये कार्बन यहाँ पर जो है इसमें, तो ये कार्बन जो है केवल इस कार्बन से बॉन्ड बनाए हुए, ये वाली बॉन्ड, ठीक है ना। अब ये कार्बन इससे भी जुटा हुआ है लेकिन इनडायरेक्ट में, तो हम लोग जो है सो कभी इनडायरेक्ट की बात नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट की बात करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट सेकेंड है, ये थर्ड जो है, तो ये थर्ड और ये फर्स्ट, ये दोनों किससे जुटा हुआ, ये कार्बन से, सेकेंड कार्बन से। और यदि हम इस फर्स्ट कार्बन की बात करें तो ये फर्स्ट कार्बन इस कार्बन से, सेकेंड कार्बन से अटैच है, मतलब यह एक ही कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। यह जो है सो कार्बन इस कार्बन से अटैच है। हाँ, हम ये कहेंगे कि ये चेन है, तो इस चेन में जो है ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, लेकिन ये थर्ड कार्बन जो है ये कभी भी फर्स्ट कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसीलिए इसका काउंट नहीं करेंगे। इस कार्बन की यदि बात हम कर रहे हैं तो यह कार्बन जो है सो इस कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, इसीलिए यह जो कार्बन जो हो गया, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। मतलब यानी कि C1 जो हुआ इसको क्या लिखेंगे, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। और 1 डिग्री कार्बन को और हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। आगे चल के ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, याद रखेंगे, तो इसीलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं। अब यदि हम कार्बन C3 कार्बन की यदि बात करें तो देखिए C3 कार्बन जो है ये वाला, ये कार्बन केवल इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्ट नहीं अटैच है। तो हम डायरेक्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट का मतलब कि ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे के साथ आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। यह कार्बन इस कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाया है, ये इसके थ्रू जुटा हुआ है, तो हम जिसके थ्रू होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वाला को काउंट करेंगे। मतलब ये थर्ड कार्बन जो है सो सेकेंड कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, और सेकेंड कार्बन का मतलब ये एक कार्बन है, तो इसका मतलब है कि ये कार्बन जो है एक कार्बन से अटैच है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 1 डिग्री कार्बन लिखेंगे। और 1 डिग्री कार्बन को क्या लिखते हैं, प्राइमरी कार्बन लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखिए कि यदि यह टाइप नहीं होता, डिफरेंशिएट नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हम ये 1 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन को हम नहीं डिफरेंशिएट करते, प्राइमरी और सेकेंडरी को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो इसीलिए इस केस में जो है सो अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से जो है सो हम लोग लिख सकते हैं, जरा देखिए तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन में, फर्स्ट जो लिखेंगे प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, ठीक है ना, प्राइमरी कार्बन। और इस प्राइमरी कार्बन को और भी कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। अब देखिए यह जो है सो 1 डिग्री कार्बन, तो इसको हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि व्हेन only one carbon attached to one carbon is called 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, और इसको कहेंगे प्राइमरी कार्बन,
प्राइमरी कार्बन। अब जो है हम यहां से लिख सकते हैं, देखिए ये तो डिफिनेशन मैंने बता दिया। अब जो है एग्जाम्पल, इसको समझिए। जैसे CH3 और CH3, अब इस केस में इसको चैन को इस तरह से लिख दीजिए, हाइड्रोजन को यहाँ लगा दीजिए इस तरह से। देखिए यह हाइड्रोजन हुआ। बच्चों यहाँ पर जो है हम लोग बात जो कर रहे हैं कि देखिए, तो ये जो है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 जो है सो कार्बन नंबर 2 से अटैच है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही कार्बन है ना। इसका मतलब है कि ये कार्बन जो है, इस कार्बन को हम क्या लिखेंगे, 1 डिग्री कार्बन लिखेंगे, ठीक है ना। और इसी को जो है सो हम प्राइमरी कार्बन लिखेंगे, प्राइमरी कार्बन। और ये भी जो है सो केवल इस कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से, तो 1 डिग्री कार्बन लिखेंगे। और इसको लिखेंगे प्राइमरी कार्बन, ठीक है ना। अब प्राइमरी कार्बन जब लिखे तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन कितना होगा, तो 2 कार्बन होगा, एक ये होगा 1 डिग्री और एक ये होगा, तो यहां से क्या लिखेंगे, 2। यह जो है सो आपका यहां से दे सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी पर जो है एक क्वेश्चन जो है, जो हम लोग देखते हैं, यह कहीं नहीं कहीं क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और वो कैसे पूछा है तो उसको एक क्वेश्चन से समझेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन में कि which of the following compound have only primary carbon। अब जरा सोचिए कि यह पूछ रहा है और इसमें आपको ऑप्शन क्या दिया है, तो देखिए यहां से। अब ऑप्शन में हम लोग लिख सकते हैं, ऑप्शन में देखिए लिखेंगे फर्स्ट में CH3 CH2 CH3, सेकेंड में लिखेंगे C6 H6, थर्ड में लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, फोर्थ में लिखेंगे आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना। और फिफ्थ में लिखेंगे CH4, ठीक है ना। या फिर CH4 भी लिख सकते हैं। और 6 में लिखेंगे CH3 CH3, ठीक है। अब इसमें जो है सो देखिए इस तरह का, देखिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यह जो कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड में देखिए ये जो होगा इस कार्बन से अटैच है, इधर मैं बना दूं CH3 CH2 और CH3। तो यह जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है, क्योंकि यह 2 कार्बन से अटैच है, इससे और इससे, तो 2 डिग्री हो गया। ये जो है सो 1 डिग्री कार्बन। इसमें जब बात करें तो ये C6H6 का मतलब क्या होगा, बेंजीन। और बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए। अब जरा सोचिए कि इस कार्बन पर जो है यहाँ से ये कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन। तो देखिए इस कार्बन से यदि हम शुरू करें तो ये कार्बन जो है 1 और 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया। फिर ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये कार्बन की बात करें 1 to 2 डिग्री ये भी है। ये कार्बन की बात करें ये भी जैसे 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है।
तो जितने कार्बन है सभी का सभी 2 डिग्री है। इसका मतलब ऑप्शन देखिए यहां से क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव ओनली, केवल और केवल प्राइमरी कार्बन हो। ठीक है ना, मतलब उसमें कोई और दूसरा कार्बन नहीं हो, केवल और केवल 1 डिग्री कार्बन हो। तो इसमें तो 1 डिग्री कार्बन है और साथ ही साथ 2 डिग्री कार्बन है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए केवल और केवल 2 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब साइक्लोप्रोपेन की यदि बात करें तो साइक्लोप्रोपेन में देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर, साइक्लोप्रोपेन है ना, तो साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये बन गया। यहाँ से CH2 लिखेंगे, CH2 लिखेंगे और ये जैसो CH2। अब देखिए ये कार्बन जो है 2 कार्बन से इस कार्बन और इस कार्बन से अटैच है, तो ये भी जैसो 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 2 कार्बन से 1 and 2 इससे अटैच है, तो ये 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये भी लिखेंगे 2 डिग्री। इसका मतलब है ये भी नहीं होगा, सभी का सभी 2 डिग्री कार्बन है। अब आइसोप्रोपाइल की यदि बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है CH3 और CH3। अब देखिए इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें भी ये कार्बन इस कार्बन से ये 1 डिग्री कार्बन हो गया और ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ये भी 1 डिग्री कार्बन। लेकिन इस कार्बन की यदि बात करें तो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री कार्बन होगा। मतलब इसमें 1 डिग्री एंड 2 डिग्री है, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इस पर, तो देखिए ये कार्बन जो है इस कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री, और ये भी एक कार्बन से अटैच है, ये भी 1 डिग्री कार्बन। तो इसमें जो है सो दोनों के दोनों कार्बन 1 डिग्री है। लेकिन यदि इस कार्बन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि यह मीथेन को जो है सो 1 डिग्री कार्बन माना जाता है, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, किसी अदर कार्बन से अटैच नहीं है। जबकि डिफिनेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, तो डिफिनेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि वह कार्बन जो केवल और केवल 1 कार्बन से अटैच है तो उसको 1 डिग्री, लेकिन यह तो किसी दूसरे कार्बन से अटैच है नहीं, तो 1 डिग्री कैसे कहेंगे। लेकिन याद रखेंगे कि यह माना जाता है कि मीथेन का जो कार्बन जो होता है वह प्राइमरी कार्बन होता है, 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। तो आपको ऑप्शन क्या हो गया, यानी 5th एंड 6 इसमें ऑप्शन बन गया। तो 1 टाइप का क्वेश्चन तो ये बना, बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस पर बनेगा, लेकिन इसके पहले जो है सो हम लोग कुछ और देख लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर जो है सो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। अब जो है सो प्राइमरी कार्बन तो फर्स्ट टाइप हमने देख लिया। अब जो है सो सेकेंड टाइप, तो सेकेंड टाइप में जो है यानी लिखेंगे टाइप सेकेंड। तो सेकेंड टाइप के लिए जो है लिखेंगे when 1 carbon attached to 2 other carbon is called as 2 डिग्री कार्बन, और इसी को लिखेंगे सेकेंडरी कार्बन भी लिखेंगे, है ना। तो अब इस स्थिति में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे CH3, CH2 और CH3। बच्चों ये क्वेश्चन तो ये जो है सो मैंने एग्जाम्पल बता चुका हूं कि इसमें जो है ये 1 डिग्री कार्बन, इसमें ये 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन, इसमें ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ लिखेंगे सीधे, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितना 1, और नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन क्या होगा 2। ये जो है सो इसका डेफिनेशन है। लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके थे, अभी पूछेगा इसमें ओनली 2 डिग्री का, या ऐसे लिखेंगे कि which of the compound have 2 डिग्री कार्बन। ठीक है,
अब थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने चेंज किया हूं, ध्यान रखेंगे। जैसे CH3 CH2 CH3, सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं बेंजीन, यानी इसको हम लिख सकते हैं C6H6। थर्ड जो है हम इसको लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन, है ना। फोर्थ में आइसोप्रोपाइल, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में CH4 और सिक्स में CH3। अब देखिए वही क्वेश्चन है, ऑप्शन भी वही है, पूछ रहा है क्या, 2 डिग्री कार्बन, याद रखेंगे। अब ये 2 डिग्री पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन ये भी होगा, ये भी होगा, और इसका ऑप्शन ये भी होगा, ये भी होगा। ऑप्शन कौन नहीं होगा, ये और ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी जो है सो देखिए ये दोनों के दोनों क्या है, 1 डिग्री कार्बन। अब ये क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है कि है 2 डिग्री कार्बन, मतलब 2 डिग्री कार्बन पूछ रहा है। इसका मतलब 1 डिग्री भी हो सकता है, इसमें ओनली नहीं लिखा है। अब यदि मान लिया जाए कि इसी का जो है देखिए, अब यदि यहां है ओनली यदि जोड़ दे, देखिए क्वेश्चन बदल जाएगा। ओनली यदि जोड़ दे, बच्चों ध्यान रखेंगे, ओनली केवल यहां से लेके विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है ओनली 2 डिग्री कार्बन, केवल और केवल क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, केवल और केवल। तो केवल और केवल में मतलब क्या है कि 1 डिग्री नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, 4 डिग्री नहीं होना चाहिए, केवल और केवल 2 डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि मैं जो है किसी बच्चों को बोलूं, कोई भी बच्चा है उसको मैं कहूं नाम से कि बेटा तुम 1 गिलास पानी ले आओ, उसका नाम लेकर मैं बुलाऊं, इसका मतलब वही बच्चा जो है सो 1 गिलास पानी लाएगा। और यदि मैं कहूं कि बेटा पानी पिलाना, अब क्लास में से बहुत सारे बच्चे हैं, कोई भी बच्चा 2-4 बच्चा उठ जाएंगे पानी लाने के लिए, कोई भी ला सकता है। लेकिन मैं ये कहूं कि गोपाल तुम जो है सो 1 गिलास पानी पिलाओ, तो केवल गोपाल नाम का ही स्टूडेंट उठ के जाके पानी लाएगा, दोनों में फर्क है। तो यहां पर यदि कह रहा है कि है ओनली 2 डिग्री, केवल 2 डिग्री, तो केवल और केवल 2 डिग्री में एक आपको ये सेकेंड ऑप्शन आएगा और ये थर्ड ऑप्शन आएगा, ये फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा, याद रखेंगे। और यदि हम इसको ओनली को हटा दिए, इसका मतलब है कि अब ये पूछ रहा है कि इसमें से जितने भी कंपाउंड है उस सब में यदि 2 डिग्री है, साथ ही साथ कोई और भी है, 1 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, तो वह भी होगा, ठीक है ना। तो यहां क्वेश्चन के फ्रेमिंग पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का फ्रेमिंग किस तरह से किया गया है, समझ में आया। तो यहां जो है सो देखिए यहां पर ओनली का प्रयोग नहीं किया गया है, इस वजह से इसमें जो है सो ऑप्शन फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा एंड फोर्थ भी होगा, लेकिन फिफ्थ और सिक्स नहीं होगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो यह जो है सो सेकेंड टाइप का कार्बन था। अब यदि हम बात करें थर्ड टाइप के कार्बन, यानी टाइप थर्ड, अब देखिए थर्ड टाइप में कहता है कि व्हेन 1 कार्बन अटैच टू 3 अदर कार्बन, 3 अदर कार्बन आर कॉल्ड एज 3 डिग्री कार्बन, और यहां से लिखेंगे टर्शियरी कार्बन, ठीक है। देखिए अब इस स्थिति में एग्जाम्पल देखेंगे, CH3 और CH3H, ये हो गया, ठीक है ना। अब जरा सोचिए कि इसमें ये जो कार्बन जो है केवल इस कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से, इस बॉन्ड के थ्रू, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। अब जरा इसको डिवाइड करके देख लीजिए, देखिए ये 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन भी केवल इस कार्बन से अटैच है, तो इसको भी 1 डिग्री कार्बन कहेंगे।
और ये कार्बन भी इस कार्बन से अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन। अब जरा सोचिए कि हम इस कार्बन और इस कार्बन को हटा दें, तो हटा देने से हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए तो यहां से ऐसा बन जाएगा H है, यहां से ऐसा बन जाएगा। मतलब हम हाइड्रोजन को यहां से हटाकर यहां लिख दे ऐसे, तो यह स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब यह जो कार्बन जो है सो 3 वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 3 वैलेंसी जो है इसको खाली है और इसके साथ कोई ना कोई जुटा है। जैसे मान लिया जाए ए हो, बी हो और डी हो, ये 3 जो है सो कोई अदर कार्बन अटैच है ना। तो कहेंगे कि इस कार्बन से यह 4 टाइप का एटम या ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां से ये इसका मतलब है कि यह जो है सो क्या होगा, चूंकि हाइड्रोजन का तो कोई तुलना ही नहीं है, हाइड्रोजन को हम कार्बन में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो यह जो है सो कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, मतलब ये क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन होगा। तो यहां से हम लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना हो गया, 3, और नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन, सॉरी, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितना होगा, तो यहां से 1, और यदि हम कहें नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन इसमें 0, और नंबर ये जो है सो लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें 2 डिग्री कहीं नहीं है, तो यह जो है सो 3 डिग्री कार्बन कितना है, 1। इसका मतलब है कि यह कार्बन 3 डिग्री, और भी इसको हम टर्शियरी कार्बन कहेंगे। और भी बच्चों इसको क्या बोलेंगे, इसको टर्ट कार्बन भी बोलते हैं, टर्ट कार्बन, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको टर्ट का भी, या फिर इसको जो है सो हम टी ऐसे जो है सो लिख सकते हैं, कार्बन। टी का मतलब टर्शियरी कार्बन, शॉर्ट में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है सो देखिए, ये जो सो 4th टाइप कार्बन, तो देखिए कहता है कि 1 कार्बन अटैच टू 4 अदर कार्बन, 4 अदर कार्बन इज कॉल्ड एज 4 डिग्री कार्बन। क्या लिखेंगे इसको, 4 डिग्री कार्बन, और इसको लिखेंगे क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है ना। अब देखिए क्वाटरनरी कार्बन जो है, अब इसके लिए जो है सो हम इसका एग्जांपल देखें। देखिए यदि इस तरह के कंपाउंड हो CH3 और भी क्या लिखेंगे, CH3 और CH3। अब देखिए इसमें ये कार्बन जो है सो क्या होगा, एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन भी एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है तो ये भी 1 डिग्री कार्बन। लेकिन यदि हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से अटैच है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 डिग्री कार्बन। और 4 डिग्री कार्बन को हम लोग जो है सो क्वाटरनरी कार्बन कहेंगे। इसका मतलब देखिए, मतलब जब कोई भी कार्बन जो है यदि 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच है, मतलब एक कार्बन 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड है, इसका मतलब है 4 डिग्री कार्बन होगा। क्लियर है। अब देखिए ये जो कार्बन है, क्योंकि इसको अब ऐसा नहीं होता, 4 कार्बन से अटैच नहीं होता। इसके पहले हम लोग देखे थे कि जो CH3 था और ये CH3 और ये CH3, एक यहाँ पर टर्शियरी कार्बन, तो देखिए 3 डिग्री कार्बन या टर्शियरी कार्बन में यह जो है सो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को कभी भी हम कार्बन में काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब यहां से ये है कि ये टर्शियरी कार्बन में एक हाइड्रोजन होगा, लेकिन जो है सो आपसे क्वेश्चन पूछे कि वह किस टाइप का कार्बन है,
जिसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? टर्शियरी कार्बन। मतलब हम यहां से लिख सकते हैं, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन बन जाएगा यहां से कि विच टाइप ऑफ कार्बन do not have any hydrogen, ये अब ऑप्शन में आपको दे दे 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन, सेकेंड ऑप्शन में लिखे 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन, थर्ड में लिखे 3 डिग्री कार्बन और टर्शियरी कार्बन, और फोर्थ में लिखे 4 डिग्री कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? मतलब सभी में तो 1 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन होता है, 2 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन होता है, 3 डिग्री में भी होता है, लेकिन जैसे 4 डिग्री कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, यानी वह जो है सो विदाउट हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ये जो है सो फोर्थ बनेगा। ठीक है, तो इसी को बेटा कहते हैं नॉलेज। और नॉलेज जो है, क्योंकि देखिए कंपटीशन फेस करना कोई बहुत टफ नहीं होता है, बशर्ते एक चीज को ध्यान रखिए, जितने आपके पास नॉलेज होगा, जितना डेप्थ में आपके पास नॉलेज होगा, उतना ही आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे और एक्यूरेसी के साथ। ठीक है ना? इसीलिए याद रखेंगे कि डेप्थ कभी भी किसी का लॉस नहीं देता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में डेप्थ यदि है। जैसे डेप्थ का मतलब किसी भी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो पैसे के मामले में डेप्थ है, किसी भी पर्सन के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, पैसा नहीं है, फिर भी उसके लिए हर रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, तो डेप्थ किसी भी क्षेत्र में होगा, वह उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगा, वो उसका प्रॉपर्टी होगा, अपना प्रॉपर्टी। इसीलिए चाहे आपका नॉलेज का डेप्थ है तो फिर आपको कहीं कष्ट नहीं होगा, यानी सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में है। तो इस तरह से फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहां कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट जो एग्जाम जो लेक्चर जो होगा वो कुछ और होगा। ठीक है।